बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन दर्ज होने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे सत्ता समीकरणों के बाद अब राज्य में एक नए नेतृत्व की शुरुआत हो रही है। आज लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही सम्राट सरकार का औपचारिक आगाज होगा। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य की कमान संभालेंगे और इसके साथ ही नए राजनीतिक युग की शुरुआत होगी। ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। मंगलवार को एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। इस प्रस्ताव को खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा था, जिससे सभी सहयोगी दलों और विधायकों ने समर्थन भी दिया। ये दृश्य बिहार की राजनीति में एक अनोखे सामंजस्य और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी बन गया है। नेता चुने जाने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने औपचारिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनके दावे को स्वीकार करते हुए उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही ये पूरी तरह तय हो गया है कि बिहार की बागडोर उनके हाथों में होगी। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कई मायनों में खास है, क्योंकि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि लंबे समय तक राज्य की सत्ता का केंद्र दूसरे नेताओं के हाथ में रहा। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना पार्टी की रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इस नई सरकार की एक और बड़ी खासियत ये है कि जेडीयू कोटे से पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी सम्राट चौधरी के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये कदम एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखने और गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि शपथ ग्रहण के इस पहले चरण के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में कई पद खाली रहेंगे। जानकारी की माने तो मंत्रिमंडल में करीब 33 पद अभी रिक्त रहेंगे, जिनका विस्तार आने वाले समय में किया जाएगा। माना जा रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें विभिन्न दलों और नेताओं को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, मंगलवार को हुई एनडीए बैठक का माहौल भी बेहद दिलचस्प और प्रतीकात्मक रहा। बैठक में शिवराज सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जैसे ही सम्राट चौधरी को नेता चुना गया, नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये दृश्य राजनीतिक परंपरा, सम्मान और अनुभव के हस्तांतरण का प्रतीक बना। इसके बाद नीतीश कुमार ने वहां मौजूद सभी नेताओं से ताली बजवाकर इस निर्णय का स्वागत करवाया। आपको बता दें, इस शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, संगठन के प्रमुख चेहरे बीएल संतोष, विनोद तावड़े और दीपक प्रकाश जैसे नेता इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। ये दर्शाता है कि पार्टी इस नेतृत्व परिवर्तन को कितना महत्वपूर्ण मान रही है। अब अगर बिहार की राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बदलाव एक लंबे दौर के अंत और नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। पिछले करीब 20 वर्षों से राज्य की सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार रहे। उनके नेतृत्व में बिहार ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब सत्ता का ये केंद्र बदल चुका है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक अनुभव भी इस भूमिका में उनके लिए सहायक साबित हो सकता है। उन्होंने बिहार में राजनीति के कई बड़े नेताओं के साथ काम किया है, जिनमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और जीतन मांझी जैसे दिग्गज शामिल हैं। इस अनुभव ने उन्हें राज्य की राजनीति की गहराई और जटिलताओं को समझने का अवसर दिया है। आपको बता दें, पिछले कुछ वर्षों में सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से बनकर उभरे हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़, जमीनी स्तर पर सक्रियता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब वे राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और विकास की रफ्तार को बनाए रखना। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।